पुष्प गुच्छों के द्वारा वेलकम कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए दीदी। स्वीकार कीजिए दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जय प्रकाश भाई करिए। हाँ, स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम के लिए। आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ बिल्कुल। हाँ जी दिखाई दे रहे हैं। अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी हाँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। दीदी कल आप जब दीदी का क्लास करा रहे थे ना बहनों का, तो आपने बोला कि मैं चली गई थी, बाबा ने मुझे कैसे लेके आया पता नहीं। तो बाबा हमारे लिए आपको लेके आए। हाँ ये रह गया था ना सत्कार भवन का क्लास। जी जी दीदी। तो बाबा आपको हमारे लिए लेके आए हैं। जी 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 सचमुच। तो दीदी आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। और आपके द्वारा। हाँ जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। तो दीदी आपका किन शब्दों में हम धन्यवाद करें कि आपने सहजता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। एक एक भाई बहनों की तरफ से आप सभी का बहुत खुले दिल से स्वागत है दीदी। थैंक यू। सभी इसमें बीके भाई बहने हैं, एक दो नया भी हो सकता है दीदी आज की क्लास में। तो जो विषय लिया है ये बहुत अच्छा है। तो दीदी आप शुरू कर सकते हैं। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को सबसे पहले बाप दादा के तरफ से, हमारे यज्ञ की बड़े भाई बहनों के तरफ से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। और खास इन एडवांस अभी तो राखी उत्सव आ रहा है जल्दी ही, तो उसका भी इन एडवांस आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। इस बारी तो ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प की राखी ही बाबा के तरफ से, बाबा से ही बंधवाना है सूक्ष्म वतन में, ऐसा ही लगता है। क्योंकि सब बातें दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि राखी भी सूक्ष्म राखी बांधना है और संकल्प की राखी बाबा से पर्सनल सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा से ही दृष्टि लेके बाबा के हाथ से बनवाएंगे। उसकी तैयारी हमको अभी से लेकर ही करना है, है ना। वैसे जब भी परिवार के मेंबर्स आपस में मिलते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं, खास करके भारत में आप सब राजी खुशी हो, है ना। हाँ, तो आपसे हम पूछूं या मैं ऐसा समझ लूं कि आप सब राजी भी है और खुश भी हो। हाँ? वैसे तो सत्युग में ये पूछेंगे नहीं कोई को, क्योंकि वहां तो है ही राजी। और हम बाबा के बच्चे, आज भी बाबा ने कहा ना कि हमारी रूहानी पर्सनालिटी क्या है, पवित्रता, और पवित्रता की निशानी है संतुष्टता, तृप्ति और राजी। तो हम सब तो है ही राजी खुशी, क्योंकि भगवान से जो हमने पूछा था, मांगा था, उससे भी हमको ज्यादा मिल गया। उससे राजी नहीं हो तो क्या। बाकी वर्तमान समय हम चारों तरफ देखते हैं तो खास इस साल में परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं और हम देखते हैं कि दुनियावी आत्माओं के अंदर दुख, अशांति, तनाव ये सब बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन। परंतु हम देख रहे हैं कि इस लॉकआउट के टाइम में बाबा के बच्चे अंदर में तपस्या में बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अपनी उन्नति की प्लान बना रहे हैं। मुझे ये सीन देख करके पाकिस्तान का समय याद आया कि दादियां सुनाती है ना, तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो उसी समय 47-46 में काफी युद्ध के रूप का वातावरण था
परंतु बाबा ने बच्चों को इतना सेफ रखा कि अंदर बाबा कई संदेशों को ट्रांस में भेजते थे। वो लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे, उनको पता भी नहीं था कि बाजू में ही कुछ ऐसा हो रहा है, खून रेसी हो रही है। तो बाबा ने एक वाइब्रेशन भी बच्चों को टच करने नहीं दिया। तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि भले दुनिया के अंदर इतना भी हलचल चल रही है, परंतु बाबा के बच्चे एकदम गुफा के अंदर तपस्या करते हुए अपनी स्वोन्नति का, अपने बाबा की याद का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। परंतु फिर भी हमको समय के अनुसार अपना पुरुषार्थ को भी तीव्र करना है। पुरुषार्थी तो सभी है, परंतु वर्तमान समय मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बाबा ने कहा ना कि अंतिम दृश्य यही होगा, चारों प्रकार का वातावरण में हलचल होगा, चाहे वो प्रकृति हो या सिविल वॉर हो या एटॉमिक वॉर हो, कुछ भी हो, और हर एक का पुराना संस्कार अंदर से बाहर निकलने की परिस्थिति हो। तो ऐसे हलचल के बीच में भी हमको अचल रहना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय हमको चारों तरफ से एक आवाज आ रहे हैं। एक तो बाबा के तरफ से, बाबा भी पुकार रहे हैं बच्चों को, बच्चे जल्दी करो। इतने साल में व्यक्त रूप में अव्यक्त बाबा मिलने के लिए आता रहा, अभी तुम बच्चे अव्यक्त वतन में आओ, जल्दी करो, बाप समान बनो। फिर बाप समान बाप के साथ फिर वापस घर जाएंगे। तो एक तो पुकार वो है कि समय की, कि जल्दी करना है, अभी घर जाना है। दूसरी तरफ भगत भी पुकार रहे हैं, बहुत थक गए हैं इतनी भक्ति करके कि हमारी इष्ट देव या इष्ट देवी अपना दर्शन कब देंगे, वो भी एक तरफ से पुकार रहे हैं। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि समय भी पुकार रहे हैं कि अभी बहुत कम समय बचा है, अभी हमको समय के पहले मंजिल पर पहुंचना है। समय भी कह रहा है कि हरी अप। और चौथी तरफ हम देखते हैं कि अपना ही फरिश्ता स्वरूप जो कल्प पहले हमने प्राप्त की थी, वही फरिश्ता स्वरूप हमारा आह्वान कर रहे हैं। ये चारों ही पुकार हमको सुनाई देता है या नहीं? तो अभी हमको इन चारों पुकारों को आवाज यानी जवाब कैसे देंगे? एक ही जवाब होना चाहिए जो चारों पुकार की हम रेस्पॉन्ड दे सके। तो उसके लिए मैं एक ही शब्द समझती हूँ, हम सबको अभी दाता बनना है, देना है, देना है, देना है। बस अभी देने का टाइम है। मास्टर दाता बन करके बाप समान देना है। जब हम ये संस्कार अपने में धारण कर लेंगे देने का, चाहे मान हो, चाहे प्यार हो, चाहे सहयोग हो, कुछ भी हमको देना है, देना ही लेना है। तो ये संस्कार अगर हम धारण कर ले तो हम जो बाबा चाहते हैं बच्चे आप समान बन जाए, बाप समान बन जाए, वो भी हो जाएगा। और जो प्रकृति बाबा के पास बार बार जाकर के पूछते हम चालू करें अपना काम, तो बाबा उसको क्या जवाब दे? तो जब ये पुरुष तैयार हो जाएंगे तो प्रकृति के ऊपर हम वार कर सकते हैं ना। और तीसरा भगत भी इष्ट देव और इष्ट देवियों से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुकार रहे हैं। तो वहां पर भी हमको दाता बन करके उनको जो चाहिए उनके दिल की आशाओं को पूर्ण करना है। और तीसरा जो हमारा ही फरिश्ता स्वरूप हमको पुकार रहे हैं, तो हमको अभी पुरुषार्थी स्वरूप में हम बहुत समय रहे, अभी अपनी पुरुषार्थ में भी हमको तीव्रता लाना है। उसी दिन भी बाबा ने कहा ना, जब समय कम होता है, मंजिल दूर होता है, तो हमको ऐसे पुरुषार्थ में तीव्रता लाए तो हम थोड़े समय में हम मंजिल पर पहुंच सके।
बाबा कहते हैं ना कि कोई भी लास्ट आने वाले भी लास्ट फास्ट जाकर के फर्स्ट बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए समय पुकार रहे हैं। अभी समय नहीं है व्यर्थ गवाने का, अभी समय नहीं है संकल्प को हम ऐसे ही साधारण रूप से चलाते रहेंगे। तो अभी हमारा जो पुरुषार्थ है वो इतने रिफाइन होना चाहिए ताकि हम ऐसी देवता बन सके और धर्मराजपुरी में हमको कोई भी प्रकार का फाइन देना नहीं पड़े। तो आज हम आपको बताएंगे कि समय की पुकार के अनुसार हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता लाना किसको कहते हैं। बाबा तो कहते समय कम है, उसका भी अर्थ क्या है। वैसे भी कहावत है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी से भी थोड़ी रही। अभी तो बहुत कम रहा है। तो एक बार दादी जानकी ने कहा था समय कम का महत्व मतलब क्या होता है कि अभी हमारे हाथ में जो समय है ना वो अभी, बस अभी हमको जो करना है अभी कर लेना है, कल के लिए भी हमको नहीं रखना है। कई बार बाबा कहते ना कि कल कल करते काल भी खा जाएगा, कल आएगा ही नहीं। तो प्रोकास्टिनेशन तो करना ही नहीं है। और बाबा के दिल को जीतना है तो साकार बाबा और शिव बाबा को वही बच्चे पसंद आते हैं जो अभी करते हैं, कभी नहीं। तो इसके लिए समय पुकार रहे हैं कि कम से कम एवर रेडी बनो। एवर रेडी बनो, समय के साथ साथ चलो, समय की इंतजार में न रहो, समय की अपना पुरुषार्थ की इंतजाम करके समय की मना वेट करे, समय आवे, समय आने के बाद इंतजाम करने का नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए हमको विशेष अपनी स्वमान थोड़ा श्रेष्ठ रखना पड़ेगा। अपनी जिम्मेवारी के अनुसार मैं कौन हूं, विश्व का आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। तो जब भी हम विश्व का आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, पूर्वज है, तो हम जो कर्म करेंगे उसका प्रभाव सबके ऊपर भी पड़ जाएगा। इसलिए हमको सदैव ये याद रखना है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरा करेंगे। आजकल मुख से बोल करके किसी को सिखाने का टाइम वो चला गया। अभी टाइम है हमको करना है, तो ऑटोमेटिकली हमको देख करके जिसको फॉलो करना है वो करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में ये स्लोगन, अपने जीवन का लक्ष्य रखा था, तभी बाबा के एक एक कर्म भी एक आदर्श बन गया। कर्म तो हम सब करते हैं, परंतु आदर्श कर्म हमारा बने वो तब हमको ये याद रहे कि मैं जो करूंगी मुझे देखकर दूसरा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जिम्मेवारी है ना। तो इसके लिए अभी हमको एक तो घर जाने की समय पुकार है कि अब घर जाना है। दूसरी तरफ बाबा कहते कि हरी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, समय के पहले मंजिल पर पहुंच जाओ। तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ की गति को थोड़ा तीव्र करना है। ये नहीं सोचना है कि हम देरी से आए, हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी आगे जा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, मार्जिन है। इसलिए एक तो पुरुषार्थ में तीव्रता लाए और दूसरा हम एवर रेडी रहे, और तीसरा कि बाप की जो आश है ना सबके दिल में यही है ना, अभी रिटर्न जर्नी तो करना है, परंतु बाबा से जो पालना ली है वो पालना का रिटर्न भी देना है। कल भी बाबा ने कहा था स्नेह का रिटर्न क्या है, फरिश्ता स्थिति को अपनाना, बाप समान बनना। एक तो समय पुकार रहे हैं अभी, बाप समान बन करके बाबा को पालना का रिटर्न दे करके रिटर्न जर्नी की तैयारी करो। तो समय के अनुसार हमको क्या करना है रिटर्न जर्नी की तैयारी। सबसे पहले समेटने की शक्ति,
अभी समेटना चालू करना है। टाइम हो गया, अभी यहाँ पर हम काफी समय रहे, बहुत पार्ट बजाया, बहुत कर्म किया, अभी समय पुकार रहा है कि अभी समेटो, अभी घर जाना है। बस यही तात और लात हमको लगी रहे कि कभी भी घर जाने का सीटी बजेगा। कई बार हमको सुनाया था जब हम ज्ञान में आए तो कहते थे कि एक सीटी तो बज गई थी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरी सीटी बजी जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, अभी घर जाने की तीसरी सीटी बाकी है। ऐसे समय पर हम आ गए, ये भी फॉर्चून है, हमारा भाग्य है, परंतु अभी हमको तैयारी चालू करना है। अभी हमको कोई 80 साल नहीं मिलेगा पुरुषार्थ करने के लिए। जो बाबा ने कहा ना उसी दिन मुरली में, बहुत काल, बहुत समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध समय भी गया, अभी थोड़े समय का पुरुषार्थ का प्रारब्ध भी पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए जो करना है मेरे को अभी करना है, क्योंकि ये जो थोड़ा समय का जो पुरुषार्थ का प्रारब्ध है वो भी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आउट हो जाएंगी ना। तो इसके लिए समय के अनुसार हमको अभी रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है। तो उसमें सबसे पहले क्या तैयारी करनी है, अपना समेटना चालू करें। देह के संबंधी, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार जो कुछ है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बैग एंड बैगेज ट्रांसफर कर दो, आप खाली हाथ जाओ। तो समेटना माना बैग एंड बैगेज बाबा को ट्रांसफर कर देना। बैग माना तन मन धन, बैगेज माना स्वभाव, संस्कार, कमजोरी कुछ भी हो। तो जब हम समेट लेते हैं तो समझो ये निशानी है रिटर्न जर्नी की। जैसे कहां पर भी जाना होता है तो पहले क्या करते हो, अपना सूटकेस तैयारी करते हो, उसमें जो जो चीज ले जाना है वो सारा अंदर डालते हैं, तैयार रखते हैं। तो अभी घर जाने का टाइम है तो हम क्या ले जाएंगे घर जाते समय। जैसे आप मधुबन में आना होता है तो सोचते हैं ना अभी गर्मी का सीजन है, अभी ठंडी का सीजन है, ये चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है, तो सारी सूटकेस में डालना चालू करते। अभी तो परंदा में जाने के टाइम में कोई स्थूल चीजें तो ले जाना ही नहीं है। तो आप क्या प्लान बना रहे हैं, क्या ले जाएंगे? अपने साथ क्या ले जाएंगे? अपना अच्छा या बुरा कर्म, और तो कुछ नहीं ले जाना है। इसलिए उसी दिन बाबा ने मुरली में कहा ना, अभी तो विकर्मों का खाता हमको खत्म ही कर देना है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था में प्राप्त करके वापस जाना है ना। तो इसलिए समेटने की शक्ति को धारण कीजिए। और समेटने की शक्ति हमारे में आ गई है या नहीं वो हमको कैसा पता चलेगा? एक तो आपके अंदर ये धारणा होंगी विस्तार को सार में परिवर्तन करने का। विस्तार को सार में परिवर्तन करना माना ही समेटना। और दूसरा पहाड़ को राई बनाना, राई को पहाड़ नहीं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और तीसरा समेटने का अर्थ है कि सेकंड में फुल स्टॉप। जो बात बीत गई न बुद्धि में हमको रिपीट करना है न मन में हमको रिपीट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो हमको ये काम चालू कर देना है अभी फुल फोर्स से, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नो। और दूसरा हमको क्या ले जाना है रिटर्न जर्नी में, अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता। एक होता है पुण्य कर्मों का खाता जो द्वापर से हमको काम में आएगा, और एक होता है श्रेष्ठ कर्मों का खाता, वो सत्युग त्रेता में उसका प्राप्ति मिलेगा। तो ये हमको चालू कर देना है फुल फोर्स से। समय के पहले हम इतना हमारी जमा हो जाए तो हम खुशी खुशी से वापस जा सके। और चौथा ही दुआओं का भंडारा भरपूर करके जाना है। दुआएं तो मांगने से नहीं मिलेगा, परंतु दुआओं को हमारे अंदर जमा करते हुए
वही हम साथ में ले जाएंगे, वही हमको काम में आएगा। तो ये तो समय के अनुसार ये आवाज आ रहे हैं चारों तरफ से। अभी ड्रामा पूरा होने वाला है, लास्ट सीन है। अभी कर्टन गिरेगा, सब एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाएंगे और सब वापस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमको विस्तार करने की जरूरत ही नहीं। ये हम देख रहे हैं ना कि कैसे बाबा भी अव्यक्त होने के पहले सब कुछ समेट लिया। और वैसे लौकिक में भी हमने देखा है, कोई भी एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट होते हैं तो भी समेटना चालू करते हैं ना। हमको भी साकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन निराकारी दुनिया में जाना है। तो ये पुकार सुनिए। अभी हम कलयुग 40,000 बरस नहीं पड़ा है जैसे अज्ञानी लोग समझते हैं। वो तो समझते अभी तो कलयुग बच्चा है, जब बड़ा होगा, बुढ़ा होगा, बाबा आएगा, वो तो टाइम हो गया। अभी हम ऐसे समय पर ही आए हैं बाबा के पास जबकि ड्रामा पूरा होने वाला है। तो इसलिए हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये भी काम तीव्रता से। तीव्रता का मतलब क्या है कि हमारा जो संकल्प वो कर्म हो, उसको कहते हैं तीव्र। तीव्र का मतलब है संकल्प और कर्म में अंतर नहीं हो। तो अगर इतना भी हम करें तो लास्ट आते हुए भी हम फास्ट जा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये समय पुकार रहे हैं कि अभी घर जाने की तैयारी करो, और दूसरी तरफ समय और बाबा दोनों पुकार रहे हैं कि आप बाप समान फरिश्ता बन जाओ। क्योंकि अभी सीजन ही फरिश्ता बनने का। बिना फरिश्ता बनते देवता नहीं बन सकते। ऑफ कोर्स जब हम 100% फरिश्ता बन जाएंगे तो इस शरीर में तो नहीं रहेंगे, परंतु फरिश्ता स्थिति को हम अभी बढ़ा सकते हैं। तो फरिश्ता स्थिति किसको कहा जाता है? फरिश्ता माना व्यक्त से परे अव्यक्त, व्यक्त से परे अव्यक्त। फरिश्ता स्थिति माना ही डबल लाइट। फरिश्ता माना जिसका कोई इस दुनिया में रिश्ता नहीं है, उनका संसार ही बाबा है, इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना ही वास्तव में उड़ता पंछी, उनको कोई भी धरती की आकर्षण अपने तरफ नहीं खींच सकता। तो इसलिए हम ऐसा ही नहीं समझे कि हम जब फरिश्ता बन जाएंगे हम उड़ के चले जाएंगे, नहीं। अभी भी वो फरिश्ता स्थिति की परसेंटेज को हमको इंक्रीज करना है। क्योंकि एक बार 100% आप फरिश्ता बन जाएंगे तो इस शरीर में तो रहेंगे नहीं, परंतु परसेंटेज हम फरिश्ते स्थिति को बढ़ाते जाए तो हम बाप के नजदीक नजदीक आते बाप में समा जाएंगे। तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास हम कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि अगर आपका कर्म बंधन के रूप में है, वो बोझ लगता है, फरिश्ता बनना मुश्किल लगता है। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं संबंध के रूप में करते हैं तो उसमें कोई खाता नहीं बनता, तो हम उड़ता हुआ पंछी के माफिक उड़ सकते। तो वास्तव में बाबा कहते ना कि हम कई बार कहते हैं कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। समय कोई तेजी से नहीं जा रहा है, वास्तव में देखा जाए तो हम स्लो जा रहे हैं। तो फिर समय के ऊपर हम दोष दे देते हैं। तो इसके लिए हमको समय पुकार रहे हैं अभी, जो कुछ खजाना बाबा ने दिया है कि सफल करो और सफलता को पाओ। क्योंकि हम तो सुना है ना गायन, किनकी दबी रहेंगे धूल में, किनकी राजा खाए, सफल होंगी उनकी जो करेंगी धनी का नाम। सफल करते जाओ, और उसके लिए कल और आज नहीं सोचो, अभी करना है। भले विश्व चल सकता है और कुछ साल, परंतु हमको क्या भरोसा कि अपना शरीर कितना समय चलेगा।
हाँ, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अगर हमने प्रारब्ध अपना शरीर में रहते हुए बना दिया, वो खाता हमारे साथ चलेगा, नहीं तो हम खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। तो इसके लिए हमको ये ओना रहना चाहिए, चित विना कंसर्न रहना चाहिए कि हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय स्थूल वतन में रहते हुए भी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। जब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव में रहेंगे, दूसरों को हम अल्लाह लोग दिखाई देंगे, दूसरों को हमारे से ये गॉड्स चिल्ड्रन है, ये इस देश में रहने वाले नहीं है, ये ऊपर से आए हैं, ये एंजल है, उनको ऐसा लगेगा। क्योंकि एंजल्स कभी भी बुद्धि रूपी पाव से शरीर को टच नहीं करते। हाँ, बुद्धि है ना आत्मा का पाव, और संकल्प है ना, तो संकल्प से भी टच नहीं करते। माने इससे इतना ऊपर रहने वाले हमको भी ऐसे ऊंची स्थिति बनाने की बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। और तीसरी तरफ समय की पुकार क्या है? बाबा ने जिम्मेवारी दिया है कि आज भी बाबा ने कहा ना कि सारी दुनिया की आत्माओं को बाबा का मैसेज देना है। वो बाबा का बने या ना बने कोई हर्जा नहीं, पर हम तो मैसेज तो दे देवे, ताकि अंत में वो बुल्लाहना हमको न दे कि देखो तुमको पता था हमको नहीं बताया। वो बहुत दर्द होगा उसी समय। तो ये भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है ना। इसलिए हम संगम युग का समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं गवा सकते। जितना हो सके उसको हम इन्वेस्ट करें अपनी सेवा और दूसरों की सेवा में, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा सफल होता जाएगा। जाना तो है ही, पर क्यों नहीं सफल करके जाए, ताकि दूसरों को भी उससे कुछ आराम मिले और हमको उसका प्रारब्ध भविष्य में भी मिल जाए। पुरुषार्थ के लिए समय की पुकार है, तीव्र करो, घर जाने की तैयारी करो। और अपनी सेवा के लिए समय की पुकार क्या है कि बाबा ने बता दिया है कि सारे विश्व की आत्माओं को आपको बाबा का संदेश देना है। अभी हमने वो कर्म पूरा किया है। अभी सारी दिल्ली में ही देखो कितनी आत्माएं हैं, सब आत्माओं को बाबा का मैसेज मिला है। ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना, तो इसलिए हमको जिम्मेवारी निभाना है, सेवा करनी है, सबको संदेश पहुंचाना है कि कोई भी आत्मा हमको दोषी नहीं बनाए। तो संकल्प समय को सफल करने के लिए समय पुकार रहे हैं, निष्फल ना हो। आजकल 2 टॉपिक चल रहे हैं ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। ये बहुत अच्छी है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सोचना। संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। तो अगर हमारा संकल्प इतना श्रेष्ठ है, इतनी शक्तिशाली है, तो ऑटोमेटिकली हमारा संकल्प सिद्ध होगा। तो इसलिए जितना हो सके हमारे संकल्पों में इकोनॉमी चाहिए हमको। तो समय कह रहा है कि मुझे वेस्ट नहीं करो। अभी समय को व्यर्थ गवाने का टाइम नहीं है। जो टाइम है उसको सफल करो, उसके लिए टाइम की वैल्यू को जानो। मुझे बहुत आश्चर्य लगा उस दिन बाबा की एक मुरली सुन रहे थे। अभी तक हमने समझा था कि 1 सेकेंड संगम युग के भविष्य के 1 साल के बराबर है, परंतु बाबा ने उस दिन कहा कि 1 सेकेंड नहीं, 1 घड़ी संगम युग के 21 जन्मों के साथ संबंध रखता है। माना अगर हमने 1 घड़ी को गवाया, माना 21 जन्मों की वर्षे में हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा।
तो ये हमको फिक्र रहना चाहिए कि हमारा कुछ भी वेस्ट ना जाए। आजकल ये भी एक फैशन आ गया है कि टेलीफोन में घंटा घंटा बात करने का, और लोगों से पूछते हैं ना, कहते ये तो फ्री कॉल है ना, यानी फ्री कॉल है तो कौन सोचेगा, जितना बात करना है कर लो पेट भर के। परंतु उन्हों के लिए दादी का डायरेक्शन क्या है, भले कॉल फ्री होगा पर आपका जो समय उसके लिए आप देते हैं ना, वो फ्री है क्या? वो समय तो फ्री नहीं है ना। अगर वही समय आप सेवा में लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही समय ऐसे ही व्यर्थ गवाएंगे, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और ही आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमको समय की पहचान चाहिए। समय की पहचान हमको जीवन में आएगा जब इस स्व की रियलाइजेशन होंगी। ये कनेक्टेड है। जिसको स्व की रियलाइजेशन है उसको ही समय की पहचान है। तो समय की वैल्यू है। अगर हम समय को वैल्यू देंगे, पहचानेंगे अभी, तो अंत समय में समय भी हमारे साथ सहयोगी बन करके रहेगा, नहीं तो समय भी हमारे साथ बदला लेंगे। इसलिए अभी हमको एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, चाहे अलबेलापन में, चाहे आलस्य में, चाहे गफलत में, मेहनत में नहीं गंवाना है। वैसे तो गीत है ना, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। हीरे जैसा जीवन को हमने कोड़ी जैसा बना दिया, अभी इनफ है। अभी हमको और अपने आप को घाटे में नहीं डालना है। तो इसलिए एक एक संकल्प मन में चलने के पहले सोचे, इस संकल्प की कितनी वैल्यू है। समर्थ संकल्प आपका होगा, तभी आपकी संकल्प की सिद्धि होंगी। जब हमारे संकल्प में समर्थ आएंगे तो हमारी सृष्टि परिवर्तन होंगे। तो समय की पुकार ये भी है कि कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गवाओ, सफल करो, चाहे अपनी सेवा में चाहे दूसरों की सेवा में। और श्रेष्ठ कर्मों का और पुण्य कर्मों का खाता भी जमा करना है। तो पुण्य कर्मों का खाता जो यहाँ हम जमा करते हैं वो द्वापर युग से हमको काम में आएगा। बाकी जो श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हम कमाई करते हैं हमको अभी भी मिलेगा, 21 जन्मों तक भी उसका रिटर्न मिलता रहेगा। तो अभी समय है बाबा की आशाओं को पूर्ण करना, बाबा की दिल जीतना। अभी वो समय है। बाबा के पास उल्लाहना दे करके, कंप्लेंट लेकर के आने का समय नहीं। जैसे बड़ा बच्चा होता है ना घर में, वो बाप समान होता है। तो भले बाबा इनकॉग्निटो है, हम आत्माओं को सामने रखा है, तो हमको भी जैसे बाबा ने ईमानदारी से, वफादारी से अपनी जीवन बिताया, वैसे हमको भी कॉपी करना है। और चौथी तरफ बाबा ने कहा ना कि सारी विश्व को संदेश देना है। एक आत्मा भी रह जाए तो आज भी जैसे बाबा ने कहा वो बहुत उल्लाहना देंगे, क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे। भगवान आया था, हमको नहीं मालूम पड़ा। तो इसलिए हमारे ऊपर हम कोई भी बोझ न लेके जाए। सबको जो भी हमारे संपर्क में आए, कम से कम 2 शब्दों में बाबा के मैसेज, मैं कौन, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, मेरा पिता कौन है, ये 4 बातें उनके बूबूद कर दो। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं ना, तो भ्रमरी पुष्प बू करते करते उनको पंख लगा के उड़ा देते। तो हमको भी वो काम करना है। जितना हो सके घर जाने की तैयारी, उसके लिए समेटने की शक्ति, और समेटने की शक्ति माना ही वास्तव में चारों किनारा हमारा छोड़ चुके हो। जैसे नहीं हलवा बनाते हैं आप लोग, जब हलवा तैयार होता है तो बर्तन से ऊपर आ जाते हैं ना,
तो हमारा भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, बस अभी घर गए के गए, इतना हल्का, इतना एवर रेडी, तो फिर ऑटोमेटिकली हमको विनाश या और भी कोई प्रॉब्लम का असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। और चौथा बाबा ने कहा ना कि अभी सब भगत भी पुकार रहे हैं, उन्हों को भी हमको ही दर्शन देना है। भले वो हमारे चित्र के सामने दुर्गा को ही भगवान, गणेश को ही भगवान, हनुमान को ही भगवान समझ करके परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उनकी भक्ति का भाड़ा मिल रहा है, परंतु इसमें हमको कुछ नहीं होना है। तो हमको वास्तव में ज्ञान सहित अपने आप को देखना है और अपने कर्मों में परिवर्तन सदा काल के लिए। तो ये भी हमको लक्ष्य रहे। जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं आएगा हमको साक्षी देने के लिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था या अच्छा थी, परंतु कौन साक्षी होगा उसी समय? मेरा कर्म ही मेरे लिए साक्षी होगा। तो उस समय हमको पछताना ना पड़े, इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में हमको याद दिलाते रहते हैं कि आप बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है। तो एक व्यापारी के माफिक रोज हम पोता मेल देख लेवे अपनी बुक में, तो मालूम पड़ जाएगा कितनी एनर्जी गया और कितनी एनर्जी वापस आई। तो ये सब होगा जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होंगी। अगर थोड़ा भी स्वार्थ है तो हम या तो उस आत्मा में फंस जाएंगे, वो आत्मा हमारे में फंस जाएंगे। तो इसके लिए पवित्रता की परिभाषा तो बहुत गुह्य है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी हमारी पवित्रता भंग ना हो। तो ये भी हम बाबा से प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि इस साल में हम ये चैलेंज लेंगे, यदि परिस्थिति कैसी भी हो हम बाबा के सब मर्यादाओं को एक्यूरेट फॉलो करेंगे। तकलीफ तो आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, परंतु हम बाबा के लिए इतना तो हम कर सके। देखो, सैनिकों ने अपनी देह त्याग करके देशवासियों को बचाने के लिए रात रात नींद पिटा के मेहनत करते हैं। तो अगर हमने थोड़ा कुछ बाबा के नाम से किया तो क्या बड़ी बात है। तो इसलिए हमको देखना है कि हम कितना लाइट रहते हैं। जितना आपके पास अपनी बिलोंगिंग्स कम होगा ना, उतना ही आप लाइट रहेंगे। मेरे को अनुभव है, कई बार हम देखा है कि अभी हम फ्लाइट से जाते हैं ना, कई बार आपकी लगेज मिस हो जाती है, उसी समय नहीं मिलता है, तो घर जाएंगे तो कपड़ा तो चाहिए ना। तो अगर हमारे पास कपड़ा साथ में नहीं है तो बहुत मुश्किलात होगी जिसके पास हम रहते हैं। तो ऐसे अपने आप की भी तैयारी, अच्छे कर्मों का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य कर्मों का खाता, समेटने की शक्ति, गुप्त पुरुषार्थी होकर के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आत्मा चली गई तो कोई चिंता नहीं, वो अपने साथ अच्छे कर्मों का, बेनिवलेंट एक्शन का वो अपना शक्ति ले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अभी समय हमको क्या कह रहा है कि सब बातें छोड़ो, तेरा मेरा मैं तू, हम सब एक हैं। हम सब एक के हैं और एक के ही है। ये भावना हमारे अंदर जागृत रहे तो जो भी हमारे संपर्क में आएंगे ना, उसको हमारे द्वारा भासना मिलेगा। भासना मिलेगा। अभी इंस्ट्रूमेंट टीचर्स जो भी अपने को टीचर समझते, उनका रोल बदल रहा है। अभी सिर्फ टीचिंग नहीं, माँ के रूप से पालना भी मिले, बाप के रूप का भी पालना भी मिले, तभी वो समझेंगे ना कि ये ईश्वरीय संप्रदाय के बच्चे हैं। तो इसके लिए हमको विशेष इस विनाश के टाइम में एक तो बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखे, क्योंकि सारा बुद्धि पर ही मजार है। तो अपनी बुद्धि सदी क्लीन और क्लियर रहे।
यानी बुद्धि के ऊपर कोई प्रकार की इन्फेक्शन नहीं आए, उसका आप अटेंशन रखो। देखो अभी भी कोई वायरस का इफेक्ट हमारे पास नहीं आवे तो क्या क्या साधन दिया, मास्क पहनो, लंबे लंबे दूर तक बैठो, क्राउड है वहां नहीं जाओ, छोटे बच्चों को नहीं ले जाओ, बुजुर्ग को नहीं ले जाओ, वरना प्रिकॉशंस तो देते हैं ना। तो ऐसे ही हमको अभ्यास करना है अपने आप के अंदर कि कैसे हमारा चारों कोना से हम निकल गए हैं। अभी हम एक सेकंड में बाबा के पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं या नहीं, कौन सी बातें हमको पीछे खींचेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस होके हमको सोचना पड़ेगा कि जब तक उसको सरेंडर नहीं कर देंगे, बाबा को समर्पण नहीं कर देंगे, तब तक बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए बाबा कहते ना, इसमें आप अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखो। तो अगर दूसरों को देखते रहेंगे आप रह जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में ये आर्ट हमको जरूर सीखना है, अप्रिशिएट अदर्स, एक्नॉलेज अदर्स, परंतु नाम रूप में नहीं फंसना है। नाम रूप की जिसके अंदर बीमारी होंगे वो समय के अनुसार पुरुषार्थ करके आगे जाके फर्स्ट नंबर नहीं ले सकते। यानी एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि बकरी दूध भी देता है और किचड़ा भी उसमें डाल देता है, तो पीने लायक तो है नहीं। ऐसे हम अच्छा कर्म भी कर देते, उसके ऊपर एक बुरा कर्म भी कर देते, समझते कि भगवान देख रहा है, उसको हमको माफ कर देगा। बाबा क्यों इंटरफियर करेगा आपके कर्मों के हिसाब किताब में? तो इसके लिए हमको त्रिकालदर्शी होकर के, तीनों कालों को जान करके हम आत्मिक स्थिति में बैठ करके डिसीजन लें, तो उसमें कभी भी हमको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पश्चाताप तब होता है जब हमारी बुद्धि सोई हुई है, आत्मा जागृत है परंतु बुद्धि सोई हुई है ना, तो जजमेंट तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोशिश करके सुबह को कैसे दिन चालू करें और रात के समय सोते समय कैसे सोना है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छी विधि बता दी। आधा घंटा पहले सोने के बाबा के कमरे में जाओ, जहां बाबा रखते हो वहां जाओ, और सारे दिन की जैसे कि कविता के रूप में लिखो, लेटर के रूप में लिखो, बाबा को लिख करके अपना नाम जरूर डाले, फिर आप वो बास्केट में या पेपर उसमें डाल देना। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो कमी कमजोरी है खत्म हो जाएगा। तो राखी में क्या करते हैं लोग, मिठाई खिलाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि अभी चेंज करो। अभी क्या करना है, अपनी कमी कमजोरियों ढूंढने समय के अनुसार प्रॉमिस के रूप से ही हमको स्वोन्नति करनी है। ऐसा नहीं कि हम सोचे चलता रहेगा, ये तो होता रहेगा, सभी से भी तो होता है, मेरे से भी हुआ तो क्या हुआ, ये सब बहानाबाजी। मुझे लक्ष्य रखना है कि जो बाबा मुरली में कहता नहीं करो तो हमको नहीं करना है, चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए। तो ये जब लक्ष्य रखते हैं ना कि बाबा हमको जरूर मदद करेगा, तो आप लोग भी अनुभव करते होंगे, खास इस अगस्त मास में बाबा भी कितनी बार को इमर्ज करते हैं सूक्ष्म वतन में। कई बार किसी दादी के लिए बाबा ने कहा था कि ये जब मेरे पास आई ना बहुत थकी हुई थी। कोई एक दादी के लिए बोला तो तभी दीदी को जैसे कि लगा डॉक्टर को कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, पर वास्तव में वो कोमा में नहीं थी, वो ट्रांस स्टेज में चली गई। 3 दिन तक बाबा उनको बहुत अच्छे दृश्य और ज्ञान भी देते रहे। 3 दिन के बाद आए तो उनका जीवन पूरा परिवर्तन।
इसलिए हमको वर्तमान समय लोग क्या चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि एक नॉलेज बहुत सरल है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते, परंतु लोग भी देखते हैं ना कि सारे दिन में इस लक्ष्य की तरफ हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है। तो इसलिए हम अपनी बुद्धि को बहुत बिजी न रखें। वर्तमान समय के अनुसार हमको चाहिए टचिंग पावर, कैचिंग पावर। तो जब बाबा हमको टच करे कुछ बात सुनाने के लिए, अगर हमारी बुद्धि बिजी रहेंगे तो हम मिस कर देंगे। तो इसलिए थोड़े सी अपनी बुद्धि को फ्री रखिए, सारा टाइम बोलते नहीं रहना। जब बाबा की याद में भी बैठो ना, सारा टाइम आप ही बात करते नहीं रहो, थोड़ा गॉड को भी चांस दो आपसे बात करने का है ना। कभी भी दूसरों को भी तो चांस देंगे ना, वो भी उनका भी विचार सुन सकते हैं। तो इसलिए अंदर एक कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर की भी धारणा हो तो हमारे अंदर टचिंग पावर, कैचिंग पावर भी आएगा। वैसे तो बाबा ने कहा ना कि समय बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ी मना हमारे पास थोड़ा समय माना अभी का टाइम। इसलिए स्लोगन याद रखिएगा, ब्रह्मा बाबा का फेवरेट स्लोगन है, जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है, कभी नहीं। बाबा को भी वही बच्चे पसंद आते थे ना, जो काम जिस समय बाबा कहते थे करो उस समय कर ले। अगर कोई बहाना देते तो बाबा को पसंद नहीं आता। तो ऐसे हम अपने बुद्धि को बहुत बिजी न रखें, अपनी बुद्धि को थोड़ा, बाबा भी जब हमारे बातों को सुनेंगे, जवाब देंगे, तो हम भी बाबा की सुन सके। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सावधान, बाबा कहते हैं ना सावधान रहो, होशियार रहो, ताकि अब बाबा की भी टचिंग सुन सके, भक्तों की भी पुकार सुन सके, सबको भी जवाब हम एक साथ में दे सके दातापन से। इसके लिए हमको दो बातों की अविद्या जरूर करनी है, अलबेलापन, आलस्य। ये वास्तव में ऐसे हमको भगा देना चाहिए, उसका नाम निशान हमारे जीवन में ना रहे। ये तो आएंगी माया कोई ना कोई मोहिनी रूप धारण करके, परंतु तीव्र पुरुषार्थी जो होंगे ना, वो कभी भी इन बातों को नहीं देखेंगे। उनके मन में यही दृढ़ संकल्प, तीव्र पुरुषार्थी बना समय के अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए, कि समय को हमको रेस्पेक्ट देना है, तो ऑटोमेटिकली समय भी आपको रेस्पेक्ट देगा। तो अलबेलापन, आलस्य का त्याग, कल करेंगे, बाद में करेंगे, ये भी तो करते हैं। कंपेयर करना, कंपटीशन करना, ईर्ष्या करना, वो समय गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि फॉलो फादर मदर। कभी भी कोई भाई बहनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, भाई बहनों से गुण उठाओ, फॉलो माँ बाप को करो। तो इस प्रकार से अगर हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे, तो लास्ट आते हुए भी हम फास्ट जाके फर्स्ट में आ सकते हैं। इशारा तो समझ लिया ना कि अभी पीछे मोड़ के देखने का टाइम नहीं है। पीछे मोड़ के देखा वरना समय वेस्ट गया। जो पीछे हो गया है उससे पाठ सीखना है, आगे बढ़ते जाना है। तो अगर हम इस प्रकार से चलते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी पश्चाताप नहीं रहेगा। तो समय को हमने रेस्पेक्ट दिया तो समय भी अंतिम समय में हमारे सहयोगी बन करके रहेंगे। तो यही बाबा का मैसेज है, हम सब के लिए रोज बाबा देता है। जो बाबा रोज सुनाता है मुरली में, उसको ही हमने आपके सामने रखा है फिर से रिवीजन के रूप से।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इसमें से कुछ एक बातें जो अपने को पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में मदद करता है उसको आप धारण करके आगे बढ़ते समय के पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है जरूर सुनीता जरूर। बेन? हाँ जी दीदी जरूर। आपकी शिक्षाएं, बहुत अनमोल शिक्षाएं आज हमें प्राप्त हुई हैं और मैं समझती हूँ कि भाई बहनों ने पूरा लाभ लिया है। सभी को ये पॉइंट्स ज्ञान की अंतिम समय को कैसे हमने पास करना है और उसके लिए पहले से क्या तैयारी करनी है, आपने आज बहुत अच्छी सरल विधि से हम सबको ये पॉइंट समझाई हैं कि हमें कैसे समय को महत्व देना है, बाबा को कैसे फॉलो करना है, फरिश्ते स्वरूप से कैसे दूसरों को अपनेपन की भावना हम महसूस करा सकते हैं। आज प्रैक्टिकल स्वरूप दीदी आपने बनाया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। दीदी कुछ भाई बहनें आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। एक प्रश्न, विकास दूसरी सेशन चलने वाला है। जी एक या दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी दीदी। एक या दो प्रश्न बस। हाँ ओके ओके दीदी। दीदी ये आया है, सामना करने की शक्ति को कैसे यूज करें? देखो, सामना करना माना अपने जीवन में हिम्मत को धारण करना। सामना कोई अपोज नहीं करना है, माना अपने अंदर परिस्थिति अचानक आ जाएगा तो हम एक्सपेक्ट करें पहले से ही हमारे अंदर हिम्मत साहस का गुण हम अपने में जमा करके रखें, क्योंकि ज्ञान मार्ग बाबा कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का तो सामना तो करने का परिस्थिति आएगा, परंतु इसमें डरना नहीं, तो निर्भय रहना है और साहस का गुण अपने जीवन में धारण करना है और बाबा को सदैव अपने सामने रखना है। जब बाबा के आप सामने हैं तो माया का सामना नहीं होता है, तो आप कोई भी परिस्थिति हो बाबा के साथ साथ बाबा से शक्ति लेकर के सामना कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुनीता बेन। हाँ जी, दूसरा प्रश्न अरुण भाई जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी पूछिए। दीदी ओम शांति, आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही। दीदी मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि समय की पुकार में कई सारे आपने पॉइंट बताए, उसमें से एक पॉइंट ये है कि हम ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है कि सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना। कई बार जब हम संदेश देते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है तो उसमें हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि उसमें कैसे करें। नहीं, आपने तो अपनी सेवा की ना, संदेश तो दिया, बीज तो बो लिया है, आज नहीं तो कल वो बीज आप ही फल देगा। कोई बीज आप बोते हैं ना तो नेचुरल रेन से भी फल निकलता है, कभी कभी वो आप पानी देकर के उसको बड़ा करना पड़ता है, तो इसमें हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है, इंस्टेंट फल की अपेक्षा नहीं रखना है। हर एक आत्मा अपने टाइम के अनुसार वो फल दिखाएंगे, और वैसे तो हम फिजिकली जाकर के सारी विश्व के आत्माओं को संदेश नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आजकल बाबा ने कहा मनसा सेवा करो। मनसा से हम सारे विश्व के आत्माओं को एक साथ संदेश दे सकते हैं, और अभी वो समय है शारीरिक रीति से जाकर के एग्जीबिशन करो, वो करो, वो करो, वो सीजन गया, भाषण करो। अभी तो सेवा का रूपरेखा बदल गए ना, अभी हम एक जगह पर बैठ करके लाइट हाउस माइट हाउस बन के सारी आत्माओं को सकाश देना। जो आत्माएं तैयार है वो आत्माएं रिसीव करेंगे, तो कम से कम हमको तो ये तसल्ली है कि हमने अपनी जिम्मेवारी पूरा किया। बाकी रिजल्ट देख करके हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है। सभी एक उसी समय कोई रेस्पॉन्ड करे ना करे, परंतु हमको खुश रहना है कि हमने बाबा की श्रीमत को हमने पालन किया, तो उसका रिटर्न आपको बाबा के तरफ से दुआओं के रूप। ठीक दीदी, थैंक यू।
सुनीता बहन अपना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी बहुत बहुत थैंक्स। इनमें से कुछ भाई बहनें आपके पास भट्टी भी करके आए हैं। मलेशिया गए थे दीदी आपके पास, और हम भी गए थे आपके पास। जो प्रीति बहन है ना फरीदाबाद वाले, उनके साथ हम भी गए थे। दीदी आवाज आ रहा है? शायद दीदी नहीं है ना? दीदी अरुण भाई जी? नहीं, अभी दीदी नजर नहीं आ रही है। हाँ, दीदी का शायद हो गया पूरा। वो उन्होंने काट दिया होगा, दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना होगा ना उनको अभी। जी जी सुनीता बहन, मुझे ऐसे लग रहा है कि दीदी अभी नहीं है, चली गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। फिर दीदी को फोन करके थैंक्स कर देंगे सबकी तरफ से। अरुण भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप अभी एक क्लास रिकॉर्डिंग भी करते हो और बिना बीच में कटे आप सबको जोड़े रखते हो, आपका भी थैंक्स है। जी क्लास की आप रिकॉर्डिंग की है, इसको हम शाम को अनुज भाई को बोल करके यूट्यूब पे डाल देंगे, तो अभी आज हाँ रात जी, यूट्यूब पे भी देखी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी दीदी ने आज क्लास कराई है। अंतिम समय में कैसे तैयारी पहले से ही करके अपनी तैयार रहना है, बहुत अच्छा कराया है। सभी भाई बहन खुश हैं? भाई साहब देख रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं। भाई साहब, अरुण भाई जी, भाई साहब का भी कर दीजिए एक बार, भाई साहब सबसे मिल लेंगे। भाई साहब आप अपना अनम्यूट करिए। बहन जी हाँ। हाँ हाँ जी, हेलो। भाई साहब बोलिए आप। बहुत अच्छा लगा, सभी ने सुना पूरी तरीके से। और ये तो अच्छी मौके पर उनका क्लास हुई, उनको जाना था वैसे, सत्कार भवन की ओर से ही उनके पास कुछ पहुंचा होगा, वो रह गए यहाँ पर। क्लास कराई उन्होंने आज, सभी लोगों ने सुना और अच्छा किया। भाई साहब, अपने सारे भाई बहन उनकी तबीयत पानी पूछिए, बात कीजिए सभी से। और जिन्होंने सुना है सभी ठीक ठाक हैं, सभी ठीक हैं, बात करना चाहते हैं तो उसको हम अनम्यूट कर सकते हैं। मन से तन से। राखी का भी बता दीजिए भाई साहब। हाँ, सभी भाई बहनों को भाई साहब राखी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब। राखी का कार्यक्रम 3 तारीख को होगा, भोग लगाया जाएगा, लेकिन तरीका चेंज किया गया है। राखी, टोली और भोग दिया जाएगा। राखी बांधने के बजाय दिया जाएगा। कोई भी हाथ से हाथ, जो डिस्टेंस है सोशल, का पालन किया जाएगा। हो गया ना? हाँ भाई साहब, ये भी बता रहे हैं कि जब भी किसी को समय मिले, वो 2-3 दिन पहले से ही अपने समय अनुसार किसी भी टाइम में आके राखी बाबा के घर से पहन सकते हैं। तो ये नहीं कि एक ही टाइम पे आना है, सभी को अलग अलग टाइम पर अपने अनुसार आना है। 30, 31, पहली दूसरी 4 दिन पहले भी आ सकते हैं बनवाने के लिए। हाँ भाई साहब, सेम डे भी आ सकते हैं जी, सेम डे भी आ सकते हैं। सुबह शाम तक खुला मिलेगा बाबा का। हाँ तो सभी को भाई साहब का मैसेज मिला। परसों बड़ी दीदी जी का, मनमोहिनी दीदी का भोग है, सुबह क्लास में भोग होगा मनमोहिनी दीदी का। तो बाकी आप सब बिल्कुल अपना ध्यान रखो। और जो आज दीदी ने क्लास कराई है, अंतिम पेपर की तैयारी, अभी समय की जो पुकार है, हमें समय की कदर करनी है, तभी समय हमारी कदर करेगा। और दीदी ने ये भी समझाया आज कि जो स्व रियलाइजेशन करता है वही समय की भी रियलाइजेशन कर सकता है कि हाँ रियली ये समय क्या चल रहा है और इसकी डिमांड क्या है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पुरुषार्थ करते आगे बढ़े। तो भाई साहब सभी पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, मैसेज किया, अभी मैसेज आया, आपको भी पूछ रहे हैं सभी आप सब कैसे हैं। सत्कार में सभी बहुत अच्छे हैं, और आप सबकी भी हम खुशी खैरापत पूछने के लिए हर संडे आपको इनवाइट करते हैं, जूम पर आपको देख लें, सुन लें,
इसलिए आप हर संडे 11:30 बजे जरूर जुड़ें। अगली बार भी हम देखेंगे कोई दीदी, आशा दीदी, रजनी दीदी, कोई भी हमें क्लास कराएंगे तो अच्छा है, नहीं तो मधु दीदी को बुलाएंगे। ठीक है ना? खुश है ना? ऐसे करें अरुण भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ये कोई ना कोई हर संडे एक मुलाकात हो जाती है ना भाई सब, हमारी सबकी। ठीक है भाई सब, ओके। सभी अपना ध्यान रखिएगा, सभी खुश रहें, मस्त रहें। ओम शांति। ओम शांति।